गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन दिस पीरियड। भैया बहनों, ये सामाजिक विषय का पीरियड है कक्षा अष्टम के लिए, और इसमें आज भूगोल का पहला टॉपिक संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिय भैया बहनों, आप अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिस पर आप उठते बैठते सोते हैं, बिस्तर, मनोरंजन के लिए टीवी, पंखा, आरामदायक चीज़ें, कुर्सी, मेज। घर से बाहर निकलते हैं तो रिक्शा, टेम्पो, बस, ट्रेन। इसके अलावा जब आप घूमने टहलने जाते हैं तो नदी, पर्वत, पहाड़ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। यही चीज़ें हमारे लिए संसाधन हैं, यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो जिनको हम अपने उपयोग में लाते हैं वो सब संसाधन हैं। कुछ को हम उसी मूल रूप में उपयोग में लाते हैं तो कुछ को अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके, अपने अनुसार उसको बना करके, रचना देकर उसका उपयोग करते हैं। ये सभी सारी चीज़ें संसाधन हैं। तो संसाधन की परिभाषा हुई कि एक पदार्थ या वस्तु जिसकी उपयोगिता संसाधन कहलाता है। यानी जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो, चाहे हमारे खाने के लिए हो, चाहे हमारे आरामदायक जीवन जीने के लिए हो, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। भैया बहनों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव संसाधन। इस तरह से 3 तरह के संसाधन होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हमको प्राप्त हैं प्रकृति के द्वारा। जैसे हम पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं तो जल प्रकृति द्वारा प्राप्त है, ये मानव निर्मित नहीं है, इसलिए एक प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए। भैया बहनों, हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। बिना जल के हम इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ये प्रकृति द्वारा हमें उपहार में प्राप्त है। इसका उपयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये निःशुल्क है और हमारे जीवन के लिए है, तो बहुत ही सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश, प्रकृति ने हमें सूर्य का प्रकाश दिया है जिससे हमको गर्मी मिलती है, खेतों की फसल उगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये सूर्य का ताप न हो, सूर्य का प्रकाश न हो तो हमारा जीवन इस धरती पर संभव नहीं है। ऐसे ही खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें, खनिज पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, ये हमारे लिए संसाधन है। जब इसका हमें ज्ञान नहीं था तो हमारे संसाधन नहीं थे, लेकिन जैसे लोहा है, लोहा खनिज, लौह खनिज का ज्ञान हुआ और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मशीनें बनाई, पुल बनाए। तो जब इसका उपयोग हो गया तो ये हमारे लिए संसाधन बन गया। यानी जो चीज़ हमारे उपयोग में आए वही संसाधन है, किसी भी दृष्टिकोण से वो उपयोग में आता है। इस प्रकार वन जानते हैं आप कि वन हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ऑक्सीजन से लेकर के जीवनोपयोगी चीज़ें जिस पर हमारा सारा जीवन डिपेंड रहता है, प्राणी मात्र का, ऐसे वन हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में हैं। मिट्टी, मृदा, यानी मिट्टी न हो तो फिर हम कैसे अपनी फसल उगाएंगे जिससे हमारा पेट भरता है, हमारा पोषण होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें जो लिखी हुई हैं बोर्ड पर,
ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से ही मिले हैं, किंतु उसका हमने अपने हित में, अपने लिए, मानव मात्र के लिए उसमें कुछ सुधार करके, उसको उपयोगी बना करके अपने काम के लायक बनाते हैं तो और वो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। ऐसे संसाधनों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिसको मनुष्य ने बनाया है तो प्रकृति की चीज, लेकिन उसका अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने काम के लायक बनाया है, उसको कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे घर, हमने रहने के लिए घर बनाए सुंदर सुंदर, ये हमारा मानव निर्मित संसाधन है। सड़क व पुल आने जाने के लिए, यातायात के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कृषि कार्य के लिए, अपने कहीं जाने आने के लिए, मनोरंजन के लिए मनुष्य ने सड़कें बनाई, और जहाँ पर नदी नाला पड़े वहाँ पर पुल बनाए। ऐसे संसाधन मनुष्य ने बनाए, इसको हम सड़क व पुल मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही विद्यालय भैया बहनों, आपको अध्ययन करने के लिए, आपको ज्ञान जो है बांटने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए विद्यालय बनाया मनुष्य ने, अस्पताल बनाए, मशीनें बनाई, बांध बनाए, कारखाने बनाए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने अपने हित में बनाए। ऐसे संसाधनों को हम संसाधन कहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने इन सारे संसाधनों को बना करके अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए इस पृथ्वी पर अपना जीवन अच्छे ढंग से यापन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। बैठने के लिए कुर्सी मेज बनाई, आज बहुत सारे आविष्कार हो गए, और ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन आते हैं। तीसरा संसाधन है मानव संसाधन। मानव स्वयं में एक संसाधन है, सारी चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन जब तक मनुष्य में अपना ज्ञान नहीं होगा, उसमें कौशल नहीं होगा, उसमें तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, तो वो प्रकृति के संसाधनों को कैसे अपने हित के लिए कैसे उपयोग करेगा, अपनी भलाई के लिए, अपनी कल्याण के लिए, अपनी आजीविका के लिए कैसे उसका उपयोग करेगा, कैसे मानव निर्मित संसाधन बनेंगे, इसके लिए मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, और इन संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना तकनीक के ज्ञान आप कोई काम बढ़िया कर नहीं सकते, उसको अच्छे ढंग से संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान, कौशल, तकनीक, इन चीज़ों के सहारे मनुष्य जो है स्वयं में एक संसाधन बन गया है। मनुष्य ये मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि सब कुछ होते हुए मनुष्य के पास जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, वो हर चीज़ों का अच्छे ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तीन तरह के संसाधन बताए गए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इन तीन संसाधनों की सूची बना करके आप भैया बहनों अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए, और पहला चैप्टर डाल करके संसाधन यानी संसाधन का चैप्टर डाल करके इसकी परिभाषा लिख करके और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। कल इससे आगे प्राकृतिक जो संसाधन है इनका वर्गीकरण हम आपको बताएंगे।